संसद में एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष एक नए मुद्दे पर आमने सामने दिखने वाला है। यानी एक बार फिर से नए मुद्दे पर सदन में सियासी खींचतान की तस्वीरें देखने को मिलेगी। वजह है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। जी हाँ, वही बिल जिसे लेकर इन दिनों सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना पक्ष रखने की कोशिश में जुटी हैं। केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही सदन में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को सदन में पेश करने वाली है। यह बिल कब पेश किया जाएगा, इसको लेकर अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक बयानबाजियों ने इस मुद्दे पर सियासत गरमा दी है। एनडीए सरकार में सहयोगी दल जेडीयू के नेताओं ने भी अपने अलग सुर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, जेडीयू नेता गुलाम रसूल बालियावी ने नीतीश कुमार पर भी तंज कसा, साथ ही इस बिल पर आपत्ति भी जताई। अब ऐसा है, पॉलिटिकली और गठबंधन से ऊपर उठ करके मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं। चूंकि वक्फ की जायदाद और प्रॉपर्टी से हमारा भी कोई रिश्ता है। वक्फ तो किया जाता है कि गवर्नमेंट की निगरानी में उसका सही इस्तेमाल हो। अब इस वक्त अंजुमन इस्लामिया हॉल वक्फ की प्रॉपर्टी है। माननीय मुख्यमंत्री ने उस पर एक बड़ी धनराशि खर्च की। इस वक्त वो पूरे देश में मॉडल बना हुआ है, तो उससे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक कार्यों के लिए कितना बड़ा योगदान होगा, इसकी भी पहले समीक्षा कर लेनी चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वक्फ के पास एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का हिस्सा है, और दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है कि ये चेंज हम लोग तो मान ही नहीं सकते। ऐसा है कि इसमें चेंज करने का उनको राइट ही नहीं है। अब अगर चेंज करना चाहते, पूरा संविधान ही जब चेंज करने की तैयारी है, जब पूरा संविधान ही चेंज करने की तैयारी है, तो ये वक्फ और ये वो क्या है? को चुप्पी तोड़नी चाहिए, नीतीश कुमार को स्टैंड क्लियर करना चाहिए। अब उनके सामने सब कुछ है, एक एक चीज है, उस पर हमें मशवरा देने की जरूरत नहीं। नए वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी आपत्ति जाहिर की है। बोर्ड ने बिल को लेकर अपना बयान देते हुए कहा कि बोर्ड एक्ट में किसी भी तरह से बदलाव कबूल नहीं करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वक्फ एक्ट 2013 में कोई भी ऐसा बदलाव जिससे वक्फ संपत्तियों की हैसियत और प्रकृति बदल जाए या उन्हें हड़पने सरकार किसी व्यक्ति के लिए आसान हो जाए, ये कभी कबूल नहीं होगा। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी भी इस मामले पर अपना अलग रुख अपना रही है और सपा का कहना है कि इस संशोधन से न तो किसी का भला होना है, न ही किसी को फायदा मिलने वाला है। संशोधन किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी नियमों, कानून, नीतियां वो पीडीए के खिलाफ बना रही है। जिस तरह से पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार को बनने से रोका है, उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में कहती थी कि वक्फ बोर्ड को हम भंग कर देंगे, लेकिन क्योंकि उनका समर्थन है टीडीपी के साथ, नीतीश कुमार जी की पार्टी के साथ, इसलिए वो संशोधन लेके आए। वो संशोधन जो निजी हाथों में वक्फ की जमीनों को देने जैसा है। समाजवादी पार्टी समझती है कि ये फैसला केवल कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। जब वो इसका पूरा प्रस्ताव सामने आएगा तो समाजवादी पार्टी आगे की भी प्रतिक्रिया इस पर जरूर देगी। वहीं बीजेपी की ओर से इस संशोधन को सही बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस तरीके के बिल से संविधान सबके लिए एक समान होगा। ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। भारत के संविधान में न तो वक्फ बोर्ड कहीं लिखा हुआ है, न वक्फ ट्रिब्यूनल कहीं लिखा हुआ है, न वक्फ एक्ट कहीं लिखा हुआ है। वक्फ का नाम का शब्द कहीं भारत के संविधान में है ही नहीं है। इसके बावजूद ये बना दिया गया है। ये राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है, राइट टू जस्टिस के खिलाफ है, देश की एकता अखंडता के खिलाफ है। जब संविधान कहता है सबके लिए एक कोर्ट चलेगी, जमीन का मुकदमा सबका एक जगह चलेगा, तो फिर ये केवल मुस्लिम्स के लिए अलग से वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों? बाकी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी, सबके जो जमीन का मुकदमा है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है, सिविल जज के यहां चलता है। लेकिन अगर वक्फ का मुकदमा है तो वो बाहर चलेगा। वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल को लेकर लगातार सियासत तेज होती जा रही है। एक बार फिर से विपक्ष सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश में है। अब देख